अकाउंटिंग करना। सर ये क्या होता है कंपोनेंट अकाउंटिंग? ये होता है अगर आपका पीपीई के अंदर, अगर आपके पीपीई के अंदर 4 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हैं, 4 अलग अलग पार्ट हैं, पार्ट्स जिसको बोलते हो, हम लोग उसको कंपोनेंट बोलेंगे, और ईच कंपोनेंट का यूज एंड लाइफ, जिसको डेप्रीसिएशन की कहानी नहीं बोलते हो क्या, ईच कंपोनेंट का पैटर्न ऑफ कंजम्पशन और यूजफुल लाइफ अलग अलग है, तो ईच कंपोनेंट को एक अलग से हिसाब करोगे और उसका डेप्रीसिएशन अलग से करोगे। मैं रिपीट करता हूं, इफ देयर इज एन एसेट विच हैज मोर देन वन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, कंपोनेंट किसको बोलते हैं? दूसरे कंपोनेंट से वो अलग कैसे होता है? ए कंपोनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर कंपोनेंट इफ इट्स यूजफुल लाइफ एंड पैटर्न ऑफ यूज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, दैट्स इट, उसमें और कोई ज्ञान नहीं है। अगर ऐसा आपको पता चलता है कि ऐसा है, तो आपको उस असेट के टोटल कॉस्ट को, मान लो असेट का टोटल कॉस्ट 400 करोड़ रुपया है, पहली बार आप असेट को कॉस्ट पे लिखोगे, पहली बार असेट को कॉस्ट पे लिखोगे। कॉस्ट का मेजरमेंट प्रिंसिपल मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने जा रहा हूं। सिमिलर है जो इन्वेंट्री में पढ़ रहे थे ना, असेट को रेडी करने में जितना खर्चा लगता है, वैसे ही पीपीई को रेडी करने में जितना खर्चा लगता है, सब पीपीई के अंदर में ऐड होता है। वेरी सिमिलर टू इन्वेंट्री, बट स्टिल आई विल बी डिस्कसिंग दैट सेपरेटली, अलग से बोलूंगा मैं थोड़ी देर के बाद। तो मान लो पीपीई 400 करोड़ रुपया का है और आपको पता चला उसमें 4 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से अलग कैसे होता है? उसका पैटर्न ऑफ यूज और यूजफुल लाइफ दोनों अलग अलग रहता है। तो अगर आपका 4 कंपोनेंट है, तो आपका पहला जिम्मेदारी है 400 करोड़ को चारों कंपोनेंट में डिवाइड करो। सर कैसे डिवाइड करेंगे? एक्सपर्ट को बुलवा लो, फेयर वैल्यूएशन मॉडल से डिवाइड होगा। बड़ा बड़ा असेट रहता है ना, तो जहां से हम लोग असेट खरीद के लाते हैं ना, वही कंपोनेंटाइजेशन करके दे देता है। द वेंडर हिमसेल्फ डज दैट। इफ द वेंडर हैज नॉट डन दैट, इनवॉइसिंग में वैसा नहीं है, तो आप एक्सपर्ट को बुलवा के कंपोनेंट अकाउंटिंग करा लो। मान लो कंपोनेंट निकला, एक का 60 करोड़, 150 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़। कंपोनेंट का नाम है ए, बी, सी एंड डी। ईच कंपोनेंट को एक एक पार्ट बोलेंगे, दे आर ईच पार्ट। ए पार्ट इज ए, बोलते ना ये इसका एक हिस्सा है, पार्ट है, कंपोनेंट है, तो ये सब एक एक पार्ट हो गया। अब इसका डेप्रीसिएशन अलग से करो, इसका डेप्रीसिएशन अलग से करो, इसका डेप्रीसिएशन अलग से करो, इसका डेप्रीसिएशन अलग से करो। असेट का डेप्रीसिएशन नहीं होता, कंपोनेंट का डेप्रीसिएशन होता है। लिखा बैलेंस शीट में असेट जाता है, हिसाब अलग अलग होता है। समझ पाए क्या बोले? अब मान लो इसका डेप्रीसिएशन 6, इसका 20, इसका 10, इसका 5। टोटल असेट 400 का, टोटल डेप्रीसिएशन 41 का। WDV ऑफ द असेट 359। बैलेंस शीट में आप 359 ही लिखोगे, लेकिन हिसाब ये 4 अलग अलग चलेगा। क्या सर ये 4 का हिसाब किताब का कहीं नोट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ता है? नो, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा रहेगा। कहीं पर भी आप उसका हिसाब रखिए, हमको प्रॉब्लम नहीं है, पर हमको कंपोनेंटाइजेशन या कंपोनेंट अकाउंटिंग चाहिए। और लॉजिक समझो ना, हम बोलेंगे इस असेट का, आप देख रहे हो, हम बोलेंगे इस असेट का इतना लाइफ है। क्या बोल रहे हैं? इस असेट का इतना लाइफ है। ये बोलने से बेटर नहीं है इस कंपोनेंट का इतना लाइफ है, इसका इतना लाइफ है, इसका इतना लाइफ है, इसका इतना लाइफ है, क्योंकि सारे कंपोनेंट का लाइफ अलग अलग है भाई। एक कंपोनेंट पूरा 40 साल चलता है और एक कंपोनेंट साल में, माने 40 साल के अंदर 5 बार बदलना पड़ता है। एक कंपोनेंट को साल में 3 बार बदलना पड़ता है, माने लाइफ के अंदर 3 बार बदलना पड़ता, साल में 3 बार बोल रहा हूं मुंह से।
लाइफ के अंदर 3 बार बदलना पड़ता है, एक को 5 बार, एक को 10 बार। तो ईच कंपोनेंट का डेप्रीसिएशन सेपरेट होने से ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा, यस और नो। तो दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट अकाउंटिंग। सो इंड एस सजेस्ट कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्योंकि बड़ा बड़ा कॉस्ट का होता है और हर प्रॉपर्टी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और हर कंपोनेंट एक दूसरे से अलग यूजफुल लाइफ रखता है, तो हर कंपोनेंट का डेप्रीसिएशन अलग से कैलकुलेट होना चाहिए। अकाउंटिंग बैलेंस शीट में असेट का ही होगा, बैलेंस शीट में टोटल असेट ही लिखा जाएगा, पर हिसाब किताब अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग होगा। इज इट क्लियर? ये हुआ मेरा तीसरा अकाउंटिंग का कहानी। क्या लिखे हो कॉपी में? कुछ नहीं लिखो, हाँ लिखो APPE which has more than one components should be depreciated component wise। बुक में मिल जाएगा लिखा हुआ, हाँ बस अलग से मैंने लिखा दिया, कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट बात हमने नहीं लिखाया। इसको अगर आपको कॉपी करना हो तो ये कॉपी कर लो।